कहेंगे, बहुत बड़ा हो गया तो महासागर कहेंगे। तो दुनिया में जो ओशियंस होते हैं, महासागर, उनको देखते हैं। सबसे बड़ा महासागर जो है वो है आपका पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर। देखिए ये है प्रशांत महासागर, इधर प्रशांत महासागर है, और ये वाला भी है प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। अब यहीं आपके बुद्धि की चेक हो जाती है, देखते हैं कितना बुद्धिमान है आप। आप कहेंगे सर जी आधा इधर आधा इधर, कैसे? समझिए, पृथ्वी जो है वो गोल है। पृथ्वी क्या है? गोल है। ऐसे देखिए, मेरे नाखून को सब लोग ध्यान से देखिए, पृथ्वी जो है गोल है। अब इसको पढ़ने के लिए इसे खोला गया है। अब मान के चलिए कि प्रशांत महासागर मेरा नाखून है, तो मेरा नाखून तो दोनों एक के पास यहाँ दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं? यहाँ देखिए ध्यान से मेरे नाखून को, मेरे नाखून, दोनों नाखून को समझिए प्रशांत महासागर। अब इतना बड़ा गोल गोल पृथ्वी लेके घूमेंगे तो लड़का किताब में कैसे रखेगा? इसको किताब करिएगा तो खोलिएगा। तो हम अपने हाथ को खोल रहे हैं, मतलब समझिए पृथ्वी को खोल रहे हैं। तो देखिए प्रशांत महासागर दूर हो गया, और जब खोल के इसको इस तरह से ले जाके चिपकाएंगे तो ये प्रशांत महासागर आधा इधर और आधा इधर हो जाता है। जबकि अगर ग्लोब में देखेंगे तो प्रशांत महासागर आपस में जुड़ा हुआ है। तो दुनिया का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, जिसे पैसिफिक ओशियन कहते हैं। इसकी जो साइज है, इसका आकार है ट्रायंगल के जैसे। ट्रायंगल के जैसे कैसे? देखिए ये वाला एरिया, इधर वाला एरिया ऐसे है, ये वाला एरिया ऐसे है, और इधर वाला एरिया ऐसे है, हो गया ट्रायंगल। तो ओरिजिनली देखेंगे तो पैसिफिक ओशियन ट्रायंगुलर शेप में आता है। तो दुनिया का सबसे बड़ा महासागर बोलिए प्रशांत महासागर। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। उसके बाद आता है अटलांटिक ओशियन, ये एस आकार का है। अटलांटिक कौन सा है? अटलांटिक। ये अफ्रीका से सटा हुआ है, तो अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहते हैं, एक से सटल है तो इसको अंध महासागर भी कहते हैं। तो ये वाला हो गया दूसरा नंबर पे अटलांटिक, दूसरा नंबर पे अटलांटिक। 3 नंबर पर इंडियन ओशियन, 3 नंबर पर इंडियन ओशियन, एकमात्र महासागर जिसका नाम किसी देश पर पड़ा है। महासागर पर किसी का अधिकार नहीं होता। इंडियन ओशियन का मत सोचिएगा कि इंडिया का हो जाएगा, वो किसी का नहीं होता, इंटरनेशनल होते हैं सब महासागर। ये सब हो गया। चलिए अब थोड़ा सा हम आपकी जानकारी के लिए कुछ क्वेश्चन पूछ लें। बताइएगा कि हम हाथ जहां रखेंगे वो कौन सा महासागर है, उसके बारे में आप बताएंगे। बोलिए महासागर, बोलिए कौन सा है ये? कौन महासागर ये? आंसर देते रहिए। ये महासागर बोलिए। ये बड़ा वाला महासागर प्रशांत महासागर, और ये भी तो प्रशांत महासागर है। ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? प्रशांत महासागर। ये भी पूरा का पूरा प्रशांत महासागर हो जाएगा। और ये वाला बोलेंगे, बीच वाला जो है ये आपका है अटलांटिक या अंध महासागर। अटलांटिक या अंध महासागर। तो महासागर, बड़े बड़े महासागर, अभी इतना समझे। एक क्वेश्चन आया था, जरा सोच के बताइए तो, किस महासागर को अर्ध महासागर कहते हैं? मैंने आधा ही है, पूरा नहीं है, आधा है। देखिए तो हिंद महासागर को, हिंद महासागर को अगर ध्यान से देखेंगे तो नीचे तक है, ये नीचे तक तो है लेकिन ऊपर है नहीं है। बाकी सारे महासागरों को ऊपर जाने का जगह है, ये भी ऊपर तक पहुंच गया है, अटलांटिक भी ऊपर तक पहुंच गया, लेकिन क्या हिंद महासागर ऊपर तक पहुंच पाया है? नहीं पहुंच पाया। इसलिए हिंद महासागर को अर्ध महासागर कहते हैं। कौन सा महासागर कहेंगे? अर्ध महासागर। हिंद महासागर को अर्ध महासागर के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़े, हिंद महासागर को अर्ध महासागर के नाम से जाना जाता है। चलिए बहुत अच्छा, अटलांटिक, अंध महासागर, आंसर सही है आप लोग का। वेरी गुड। अरे बाबू इसमें इमोजी फोटो वोटो लगा के मत भेजा कर लो, जो आंसर है वही भेजिए, नहीं तो मत भेजिए। चांद सितारा कौन भेज रहा है? बेवकूफ कहीं का। ब्लॉक कर देंगे ना आप, एक भी बार कमेंट नहीं कर पाएंगे, और उसके बाद दोबारा नौटंकी करेंगे तो एप्लीकेशन से बाहर कर देंगे। चांद सितारा भेजता है। समझ में आ रहा है? ये हो गया आपका अर्ध महासागर, आधा है। अब इसके ऊपर एक महासागर है, उसको हम लोग कहते हैं आर्कटिक महासागर। आर्कटिक, ये ऊपर वाला देख रहे हैं, अंटार्कटिक नहीं है, ये आर्कटिक है। ऊपर वाला आर्कटिक महासागर है, आर्कटिक। ये है आपका आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिक नहीं है, आर्कटिक। ये है आर्कटिक, आर्कटिक,
और नीचे ये जो द्वीप था अंटार्कटिक था, ये है आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर। चलिए एक क्वेश्चन बताइए, किस महासागर को छिपा हुआ महासागर कहते हैं, मतलब हिडन ओशियन कहते हैं। ये आर्कटिक जो है ना ऊपर जाके छुप गया है, इसलिए इसे छुपा हुआ महासागर कहते हैं। याद रखिएगा, किस महासागर को छुपा हुआ महासागर कहते हैं? छुपा हुआ महासागर आर्कटिक। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत। एस के आकार का अटलांटिक। आधा महासागर हिंद महासागर। महासागरों की संख्या कितनी हो गई? 4। महासागरों की संख्या 4। कोई आपसे पूछेगा कि टोटल कितने महासागर होते हैं, बोलिएगा 4। लेकिन अगर आप ग्रुप डी खलासी चपरासी का एग्जाम देते हैं तो वो बोलेगा 5। कैसे? समझिए कैसे। कुछ भूगोलवेताओं को ऐसा लगता है कि भूगोल उनके बाप की जागीर है और उन्होंने अपने से भूगोल को बनाना चालू किया। उन्होंने कहा कि देखो, ये जो प्रशांत महासागर है, इस प्रशांत महासागर का निचला भाग काट लेते हैं, इतना निचला वाला काट लेते हैं, और इंडियन ओशियन हिंद महासागर का भी यही काट लेते हैं इतना, और एक काम करते हैं अटलांटिक का भी यही काट लेते हैं, और इधर वाला प्रशांत का भी काट लेते हैं। इतना जो बकोट के ले लेते हैं, तो बकोट लिया सब, तो निचवा जो ये बकोट लिया है सब ना, तो इसको कहता है सब दक्षिणी महासागर। रे बबुआ, तो रे बाबूजी के दहेज में मिलल था ये महासागर जो तुम बकोट के लेके चल गए यहाँ पर। अब बोलता है कि दक्षिणी महासागर। अब दक्षिणी ये किसके पास है? अंटार्कटिक महाद्वीप के पास है, तो इसको कहता है कि ये अंटार्कटिक महासागर है और वो आर्कटिक महासागर है। अरे आर्कटिक, ये दादा का था तो रे काट लिया ये। ग्रुप डी खलासी चपरासी गैंगमैन सफाई कर्मी के एग्जाम में पूछ देता है कै गो महासागर? तो 5 गो। 1 2 3 4 5 नहीं, आप ध्यान से समझिएगा, यूपीएससी वगैरह में जाएंगे तो कहेगा कितना महासागर? 4। कौन कौन सा? प्रशांत, अटलांटिक, हिंद और आर्कटिक। ऊपर वाला क्या कहलाता? आर्कटिक कहलाता। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। छिपा हुआ महासागर आर्कटिक, आधा महासागर हिंद महासागर, सबसे बड़ा प्रशांत, एस आकार का अटलांटिक, इसका दूसरा नाम अंध महासागर। काल्पनिक आपने से बना दिया सब। कौन सा महासागर? ये हो गया भैया कौन सा? दक्षिणी महासागर, इसी का नाम दे दिया सब अंटार्कटिक, इसका नाम रख दिया अंटार्कटिक, उसका रखा अटलांटिक। समझ में गया? महासागर कितने होते हैं? 4। कम पढ़े लिखे लोग के लिए 5, महिला के लिए तो 7 गो होते हैं सब। अभी मत सोचिएगा कि अब आप कहेंगे कि कम पढ़े लिखे लिए 5 तो महिला के लिए 7, मतलब ये ओकरों से खतरनाक है। हम क्या बोल रहे हैं? खुद महिला बोलती है। एक तो हीरोइन थी, गाना गा रही थी, 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। गई किधर ससुरी 7 समुंदर पार के बाद? समझिए कैसे वो 7 समुंदर पार कहाँ गई थी। देखिए ध्यान से, 7 समुंदर पार, 7 समुंदर समझा देते हैं आपको। इसको मिटाते हैं पहले। अरे वाह, बहुत गोज आ गया जी। इसको मिटा दें। अरे पूरा मिट गया, यही गायब हो गया। कोई बात नहीं, दोबारा लाते हैं। 7 समुंदर कैसे चले गए लोग? देखिए, जो प्रशांत महासागर है, ये वाला महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर। ये वाला महासागर अटलांटिक। ये वाला महासागर हिंद महासागर। ये वाला ऊपर वाला आर्कटिक। अरे आर्कटिक, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे देखते हैं। ये तो अटलांटिक है, प्रशांत है। कम पढ़े लिखे लोगों के लिए ये दक्षिणी महासागर भी है। दक्षिणी महासागर, या इसी को वो अटलांटिक वो अंटार्कटिक कहते हैं। तो 5 गो न हुआ, 1 2 3 4 5। लेकिन ध्यान दीजिए, कहा गया कि भैया ये प्रशांत महासागर इतना बड़ा है ना कि इसको 2 भाग, 2 नाम रख देते हैं। एक उत्तरी प्रशांत यानी नॉर्दर्न पैसिफिक, और एक दक्षिणी प्रशांत। इसका भी 2 नाम रख देते हैं, उत्तरी और दक्षिणी।
एक कहाँ से दूगो रखिएगी, तो आधा ये उत्तरी में तो दुनिया बसल है, नीचे तो कुछ ये नहीं है, तो इसी का दूगो नाम हो गया उत्तरी और दक्षिणी। जैसे हम आपसे कहें कि ये मार्कर जो है, ये लाइट मार्कर जिससे लिखते हैं इस पे, ये कहाँ पर है, मेरे हाथ में है कि पैर में है, तो आप कहेंगे नहीं सर हाथ में है, हम कहेंगे गलत है, मेरे दाहिने हाथ में है। अरे भैया हाथवे ना है, वो हम अपनी सहूलियत के लिए इसे दहिना बायां बनाए, तो है तो ये प्रशांत महासागर ही, हम अपनी सहूलियत के लिए इसे उत्तर और दक्षिण बना दिए। मतलब अगर कोई जहाज डूबेगा और कहेगा कि हम प्रशांत महासागर में डूब रहे हैं, तो खोजते खोजते पगला जाएगा आदमी, कहाँ डूब रहा है, तो ऐसे बोलेगा ना हम उत्तरी प्रशांत में डूब रहे हैं कि दक्षिणी प्रशांत में डूब रहे हैं। तो प्रशांत को कितने भाग में बांट दिए लोग, दो, अटलांटिक को भी दो, बाकी को नहीं माना गया। अब देखिए यहाँ पे एगो हीरोइन थी, कौन हीरोइन थी, दिव्या भारती थी शायद, 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। देखिए कैसे, उत्तरी प्रशांत 1, दक्षिणी प्रशांत 2, उत्तरी अटलांटिक 3, दक्षिणी अटलांटिक 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। गई कहाँ ससुरी, ये समझे में नहीं आता है, 7 समुंदर नहीं है। हालांकि हम आपको ये तो महासागर बताएं, हम आपको लगभग 70 से 75 सागर पढ़ाएंगे, याद हो जाएगा आपको, टेंशन नहीं लीजिए। हो गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन पूछेंगे तो बता देंगे आप लोग। ईस्ट एंड वेस्ट में नहीं बांटते बाबू, इसको ईस्ट और वेस्ट में नहीं बांटते, 7 समुद्र में। बाबू इसमें कह रहा है कि सर इंग्लिश में बोलिए, हम इसको पैसिफिक बोलते हैं, इसको अटलांटिक बोलते हैं, इसको इंडियन ओशियन बोलते हैं, इसको आर्कटिक, इसको अंटार्कटिक। हो गया, आगे बढ़े। दक्षिणी चीन सागर, ये सब बाबू ओशियन नहीं है ना, वो सब सागर हैं सब। आगे देखते हैं, 7 समुद्र। पीडीएफ डाले ही नहीं है, पीडीएफ ओपन नहीं हो रहा है, बेवकूफ सब जितना बोलते हैं उतना ही किया करो। अभी बेसिक पढ़ा रहे हैं, बेसिक पढ़ लो फिर पीडीएफ खुलेगा। पीडीएफ ओपन नहीं हो रहा है यहाँ पे, बेसिक जन्म में नहीं किया, पीडीएफ जाएगा, इसी सब का नौकरी ना होने वाला, ये सब बकलवा सबको, इस सब वही में भाग रहा है। अरे पहले कंसेप्टवा समझो ना, कोर्सवा नहीं खत्म होगा तो हम कहाँ से आप लोग को देंगे। पहले उस लायक रह जाएंगे तब ना, बंदूक चलाना सीख जाइए तब बंदूक खरीदिए, अब खरीदने के बाद सीखेंगे ठोक देंगे कोनो को। ये हो गया, आगे देखिए। महाद्वीप वगैरह सब समझ में आ गया आप लोग को, हो गया ना महाद्वीप। आगे अब आप समझा देते हैं, आप महासागर समझ गए, महाद्वीप समझ गए। अब आता है एक ठो, दो चीजें फंस जाते हैं, एक होता है क्रीक, एक होता है गल्फ, एक होता है बे। क्रीक, गल्फ, बे, देखिए ध्यान से, क्रीक, गल्फ और बे, इसे कहते हैं क्रीक, इसे कहते हैं गल्फ, इसे कहते हैं बे। ठीक है, ये तीनों चीजें अलग अलग होती हैं, ये भी समुंदर का ही एक हिस्सा होते हैं सब, इसको भी समझना आप लोग के लिए जरूरी है, इसको भी समझा देते हैं। अब एक काम करेंगे, आप लोग पहले यहाँ देख लीजिए, पीडीएफ बोल रहा है लोग, आप लोग को एक बुक लेना पड़ेगा ऑक्सफोर्ड एटलस का, ये वाली बुक मिलेगी, ये वाला लीजिएगा, देखिए ध्यान से, ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस दिख रहा है, ये वाली बुक खरीद लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, एक स्कूल एटलस आता है, एक स्टूडेंट एटलस आता है। स्कूल एटलस वाला थोड़ा सा सस्ता मिलता है, तो आप कोशिश कीजिएगा कौन सा एटलस ले, स्कूल एटलस, कहीं लिख लीजिए वरना कंफ्यूजन हो जाएंगे आप लोग। ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस ले लीजिएगा, इसी में आपको सब चीज़ दिखेगा, क्योंकि जो नक्शा हम यहाँ दिखाएंगे आपको बोलेंगे उसमें भरने के लिए, तो ये नक्शा आपको भरना पड़ेगा बाबू, ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस वाला नक्शा आपको भरना पड़ेगा। इसको खरीद लीजिएगा लोग, सब लोग 150-160 के आसपास में मिलेगा, ये आप ऑक्सफोर्ड कंपनी का आ गया। इसमें कौन बोल रहा है बेवकूफ, मेरा चैनल है सब्सक्राइब कर लो। बेवकूफ लोग, तुम लोग यहाँ पढ़ने आता है लोग, तुम लोग कभी आगे नहीं पढ़ेगा लोग। मेरा चैनल है सब्सक्राइब कर लो, कौन बोलता है ये? ब्लॉक मार देंगे बाबू, सब चैनल निकल जाएगा, समझ में नहीं आता। आप अच्छा पढ़ाओगे तो दुनिया आपको सब्सक्राइब कर लेगी, जाके यूट्यूब पे सर्च कर देना
एजुकेशन चैनल में पूरी इंडिया में सबसे तेज ग्रो करने वाला खान जी रिसर्च सेंटर है। आज तक कभी नहीं बोले सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो। बेवकूफ, शर्म नहीं आती है तुम लोग को? चैनल होगा, कैसा टीचर हो लोग यार, डूब मरो पानी में से थूक के डूब मरो, कि लड़कों से बोलते हो सब्सक्राइब कर लो, वो भी किसी के एप्लीकेशन पे आके। शर्म नहीं लगता है? एक मानसिकता भी होनी चाहिए। एक टीचर बोलेगा कि तुम हमसे सब्सक्राइब कर लो, कमेंट पड़ा है 200 लगातार कर रहा है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो। बेवकूफ कहीं का। बाबू हम आप लोग को भी कहते हैं, जो बोल दिया ना कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, साले पे जाके रिपोर्ट कर दीजिएगा उसके चैनल पे। तुम पढ़ाने आए हो, पढ़ा के जाओ ना, यहाँ पे प्रचार करने आ जाते हो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। बेवकूफ सब पढ़ाएगा सब भाई नहीं, और सोचेगा सब लाइक करो। अरे जो अच्छा लगेगा उसको लोग ऑटोमेटिक सब्सक्राइब करेगा। आज अब्दुल कलाम जिंदा रहते, वो केवल कह देते मेरा चैनल बनाए, सोचा बिलियन में सब्सक्राइबर चल जाते, करोड़ों करोड़ों। पढ़ाएंगे लोग, ये नहीं सब्सक्राइब करो यहाँ पर। चलिए देखिए ध्यान से, ये आप खरीद लीजिएगा, इसमें आपको ज्यादा चाहिए, ये आप लोग कल ले लीजिएगा, कैसे भी करके आज जाके ले लीजिएगा, आज कल में ले लीजिएगा, क्योंकि इसकी शुरुआत हम आपको कर देंगे 1 तारीख से, 1 अक्टूबर से ये पढ़ाना चालू कर देंगे। अभी थोड़ा हम बेसिक बता रहे हैं, आगे आइए। अब देखिए, छोटा सा एरिया अगर पानी से घिरा है तो द्वीप, बहुत बड़ा घिर गया तो उसे क्या कहते हैं? महाद्वीप। अब अगर 3 ओर से घिर गया तो उसे कहते हैं प्रायद्वीप। जैसे भारत 3 ओर से घिरा है, देखिए ये क्या कहलाएगा? प्रायद्वीप। अरब 3 ओर से घिरा है, प्रायद्वीप। क्या है? प्रायद्वीप। अमेरिका का एक राज्य है जिसका नाम है फ्लोरिडा, 3 ओर से पानी से घिरा है, क्या हो जाएगा? प्रायद्वीप। इंग्लिश में कहते हैं पेनिनसुला। इंडिया आपको कहेगा क्या आइलैंड है? नहीं, इंडिया आइलैंड नहीं है। क्या कॉन्टिनेंट है? नहीं है। इंडिया क्या है? एक पेनिनसुला है। पेनिनसुला मतलब होता है 3 ओर से पानी से घिरा है, तो उसे क्या कहते हैं? पेनिनसुला कहते हैं। समझ में गया? अब आप कहेंगे कि सर एक नाइंसाफी कर रहे हैं, कहेंगे कौन सा नाइंसाफी? तो देखिए, महाद्वीप, महाद्वीप ये भी पानी से घिरा था चारों ओर से, लेकिन बड़ा था। द्वीप ये भी पानी से घिरा था चारों ओर से, लेकिन छोटा था। उसी तरह से सर आप 2 ठो बताइए कि एक ऐसा एरिया जो 3 ओर से पानी से घिरा हो और बड़ा हो, और एक ठो छोटा हो। तो देखिए, जो बड़ा होता है उसे कहते हैं प्रायद्वीप। प्रायद्वीप इंग्लिश में कहते हैं पेनिनसुला। और जो 3 ओर से घिरा तो रहता है लेकिन बहुत ही छोटा रहता है, उसे हम लोग कहते हैं अंतरीप, केप कहते हैं, अंतरीप। अंतरीप को क्या कहेंगे? CAP, केप। ये हो गया केप। अंतरीप कहते हैं, वो भी होता है लेकिन वो बहुत छोटा होता है, तो उसे क्या कहेंगे? अंतरीप। दोनों में कंडीशन देखिए, अगर चारों ओर से पानी से घिरा है, चारों ओर से क्या है? पानी से घिरा है, और छोटा है तो द्वीप, बड़ा है तो महाद्वीप। 3 ओर से पानी से घिरा है, छोटा है तो अंतरीप, बड़ा है तो प्रायद्वीप। अब भारत क्या है भैया? प्रायद्वीप है, और अगर छोटा रहेगा तो अंतरीप हो जाएगा। अब ये आपको कैसे दिखेगा? तो जब वो बुक बोले हैं वो खरीदेंगे तो आगे जाके धीरे धीरे सब समझाएंगे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? प्रायद्वीप अंतरीप के बारे में। स्टूडेंट एटलस देखिए, जिनके पास स्टूडेंट एटलस है वो रखे रहेंगे, जिनके पास नहीं है वो जब भी खरीदिएगा तो कौन सा खरीदेंगे? विकास राजपूत, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें। आप ही बोल रहे हैं? रे बबुआ तू कोने काम के राजपूत रे, नाम चेंज कर लो। लिख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, तो ब्लॉक हो जाएगा बाबू। चैनल पे जाके इसके स्ट्राइक मार दो लोग, मत जाना बाबू, छोड़ दो ये सबको, फालतू है सभी सब। इसीलिए ना बाबू देखिए, कोर्स को आदमी सस्ता नहीं रखता है। 150-200 रुपया आजकल किसी के लिए मायने नहीं रखते हैं। यही नतीजा हो जाता है कि आलतू फालतू सब लोग यहाँ चले आते हैं, जिस वजह से बेवकूफ है पूरा ये। आगे देखिए, इतना महाद्वीप वगैरह समझ में आ गया ना? ये तो कोई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को। अब आगे का जो क्लास रहेगा उसमें हम आपको उप महाद्वीप बताएंगे। उप महाद्वीप क्या चीज होता है? अब ये इंडिया क्या है ये बताइए, तो ये क्या है? महाद्वीप। अब इसी में आता है एक उप महाद्वीप। उप महाद्वीप क्या होता है? उसी महाद्वीप का एक कटा हुआ भाग होता है, उसे हम लोग कहते हैं उप महाद्वीप। जैसे भारत एक उप महाद्वीप में आ जाता है। ऐसे कटा हुआ कैसे? क्योंकि भारत के ऊपर हिमालय पर्वत है,
तो किसी भी महाद्वीप का वह भाग जो किसी पहाड़ के द्वारा कट जाता है, पहाड़ या किसी चीज द्वारा कट जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उपमहाद्वीप। जैसे भारत के ऊपर में क्या है? हिमालय पर्वत है जो चाइना को काट देता है, और पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा पर क्या है? हिंदुकुश पर्वत जो इधर के एरिया को काट देता है। तो भारत एक तरह से उपमहाद्वीप भी आ जाता है। भारत किस में आ जाता है? उपमहाद्वीप में चले आते हैं सर। अब ये उपमहाद्वीप का कंसेप्ट क्या है, क्रीक क्या है, ये सब के बारे में आपको कल के क्लास में करेंगे। शुरुआत का आपका 1 से लेकर 4 क्लास थोड़ा धीमा चलेगा। रीजन क्या है कि अभी आपको बेसिक बताना है। जब 1 से 4 क्लास हो जाएगा बेसिक, तब बेसिक कंप्लीट होने के बाद आपको कंप्लीट के बारे में बताएंगे। यहाँ पे 1 से 4 के बाद ही आपको पूरी तरह से क्लास होगा, मतलब फुल स्पीड में। अभी आपको बेसिक ही चलेगा, और एडमिशन आज भर ही होगा, आज के बाद क्लोज कर दिया जाएगा। हो गया? हो गया ना? आज के लिए बाबू इतना ही रहने देते हैं। एक आदमी को वो कर देना, ब्लॉक कर देना, इसको पूरे एप्लीकेशन से ही हटा दीजिए। उसको कह रहा है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, यहाँ पढ़ने आया है। ठीक है बाबू, आज के क्लास को इतना ही करते हैं। मूड डिस्टर्ब कर दिया पढ़ाने में। ठीक है, अब नेक्स्ट